नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों और आदरणीय भाई बहनों। मैं हूं डॉक्टर सादिया रहमान। पिछले 7 वर्षों से, खासकर 45 वर्ष से ऊपर और 60 के बाद के लोगों के साथ काम करते हुए मैं एक ही चिंता बार बार देखती आ रही हूं। पैरों की ताकत धीरे धीरे कम होना, जोड़ों में दर्द बढ़ना और दूसरों पर निर्भर हो जाने का डर दिन ब दिन गहराता जाना। आज मैं यहाँ किसी जटिल मेडिकल शब्दावली पर बात करने नहीं आई हूँ, न ही किसी अनजानी या डराने वाली पद्धति के बारे में। मैं यहाँ आपके साथ चलने और आपके साथ एक अलग दृष्टिकोण साझा करने आई हूँ, जो अधिक सहज, अधिक प्राकृतिक और जीवन के इस पड़ाव में शरीर के अनुकूल हो। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि सुबह का समय सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। नींद से उठते ही जैसे ही पैर ज़मीन पर रखते हैं, घुटनों में तेज दर्द महसूस होता है। जोड़ ऐसे सख्त हो जाते हैं जैसे वे अपने ही ना हों। कुछ लोग 2-4 कदम चलते ही पैरों में कंपन और कमजोरी महसूस करते हैं और रुकना पड़ता है। कुछ लोग सीढ़ियों से डरने लगते हैं, फिसलने का डर, और यह डर कि एक छोटी सी गिरावट भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा भीतर से छू जाती है, वह तब होती है जब कोई बुजुर्ग धीमे से कहता है, डॉक्टर साहिबा, मुझे दर्द से इतना डर नहीं लगता जितना अपने बच्चों और पोते पोतियों पर बोझ बन जाने से लगता है। आज़ादी खोने का डर, परिवार के लिए बोझ बन जाने का डर, कभी कभी यह डर शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा भारी होता है। मुझे अपने एक मरीज की बहुत साफ याद है। उम्र करीब 70 से ज़्यादा थी। पहले वे काफ़ी सक्रिय थे, खुद बाजार जाते थे, अपनी देखभाल खुद करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जोड़ों की सूजन और पैरों की मांसपेशियों की कमजोरी ने उन्हें सीमित कर दिया। वे दूर जाने से कतराने लगे, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने से पहले भी सोचने लगे। वे कम बोलने लगे, ज़्यादातर समय अकेले बैठते थे। परिवार चिंतित था, लेकिन दवाइयों की याद दिलाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा था। जब वे मेरे पास आए तो उनका पहला सवाल यह नहीं था कि कौन सी दवा लूँ, बल्कि यह था, क्या मैं फिर से पहले की तरह मजबूती से चल पाऊंगा? मैंने उनके इलाज में तुरंत दवाइयाँ नहीं बदली। इसके बजाय मैंने शुरुआत की सुबह से और रसोई की उन साधारण चीज़ों से जो हर घर में होती हैं। 1 गिलास गुनगुना दूध, सही उम्र के अनुसार चुने गए बीज और जड़ी बूटियों के साथ। सच ये है कि 60 की उम्र के बाद शरीर चुपचाप बदलता है। मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती हैं, जोड़ सूखने लगते हैं और हल्की फुल्की सूजन समय के साथ जमा होती जाती है। यह सब केवल बुढ़ापे की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए भी होता है क्योंकि शरीर को पहले जैसी सही पोषण समर्थन नहीं मिल पाता। अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग शरीर में भी खुद को संभालने और बेहतर करने की क्षमता होती है, बस उसे सही चीज़ सही समय पर चाहिए। इसी वजह से आज मैं आपके साथ दूध के साथ मिलाई जाने वाली 5 प्राकृतिक बीज आधारित विधियां साझा करना चाहती हूँ। 45 से 80 वर्ष की उम्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई, सरल, घर पर आसानी से करने योग्य और सबसे ज़रूरी, जोड़ों को पोषण देने वाली, पैरों को सहारा देने वाली, ताकि हर कदम फिर से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हो सके। नुस्खा 1, अश्वगंधा प्लस बादाम प्लस दूध। पहला नुस्खा जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ वह है अश्वगंधा, बादाम और गुनगुने दूध का संयोजन। यह उन मूल नुस्खों में से एक है जिसे मैं अक्सर 50 वर्ष के बाद उन लोगों को सुझाती हूँ जिनके पैरों में कमज़ोरी, मांसपेशियों में थकान और उठने बैठने में परेशानी होती है, खासकर सुबह के समय। इसका कारण बहुत सरल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, जोड़ों में सूजन की संभावना बढ़ जाती है और शरीर को खुद को ठीक करने में ज़्यादा समय लगने लगता है। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक जानी पहचानी जड़ी बूटी है जो शरीर में होने वाली हल्की सूजन को शांत करने में मदद करती है, मांसपेशियों की सहन शक्ति को सहारा देती है और शरीर को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सहायता करती है। बादाम अच्छे वसा, विटामिन और खनिजों का स्रोत हैं जो मांसपेशियों और जोड़ों के लिए ज़रूरी होते हैं, जबकि गुनगुना दूध इन सभी पोषक तत्वों को धीरे धीरे और आसानी से पचाने में मदद करता है, जो बुजुर्गों की पाचन शक्ति के लिए उपयुक्त है। इस नुस्खे को तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है।
रात को सोने से पहले 5 बादाम एक कटोरी साफ पानी में भिगो दें। अगली सुबह बादाम का छिलका उतारकर उन्हें पीस लें या बारीक पेस्ट बना लें। फिर 1 गिलास गुनगुना दूध, लगभग 200 मिली, धीमी आंच पर गर्म करें। दूध को उबालने की जरूरत नहीं है। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटी चम्मच अश्वगंधा पाउडर और पिसे हुए बादाम डालें। अच्छे से मिलाएं और 1 से 2 मिनट बाद आंच बंद कर दें। इस दूध को गुनगुना रहते हुए बेहतर होगा कि सुबह खाली पेट पिए, ताकि शरीर इसे पूरी तरह से इकट्ठी कर सके। यह नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें अक्सर पैरों में ताकत की कमी महसूस होती है, खड़े होते समय हाथ का सहारा लेना पड़ता है या कुछ कदम चलने के बाद ही थकान और कंपन महसूस होने लगता है। मेरे एक मरीज जिनकी उम्र करीब 68 वर्ष थी, हर सुबह कुर्सी से उठते समय मेज का सहारा लेते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं पैर जवाब न दे जाए। लगभग 2 हफ्तों तक नियमित रूप से अश्वगंधा बादाम वाला दूध पीने के बाद उन्होंने बताया कि सुबह उठना पहले से आसान हो गया है और पैरों में वह खालीपन महसूस नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को थायराइड से जुड़ी समस्या है, उन्हें अश्वगंधा कम मात्रा में लेना चाहिए या पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर मात्रा तय करनी चाहिए। सही मात्रा में और नियमित रूप से लेने पर यह नुस्खा न केवल दर्द और थकान को कम करता है, बल्कि पैरों की मांसपेशियों की ताकत की नींव भी मजबूत करता है, ताकि रोजमर्रा की चाल ढाल ज्यादा आसान और आत्मविश्वास से भरी हो सके। नुस्खा 2, मेथी दाना प्लस अजवाइन प्लस दूध, अश्वगंधा और बादाम से मांसपेशियों की ताकत की नींव बनाने के बाद दूसरा नुस्खा सीधे उस समस्या पर काम करता है जिसमें जोड़ों में दर्द के साथ सूजन और गर्माहट होती है, खासकर गाउट और यूरिक एसिड बढ़ने से होने वाला गठिया। यह नुस्खा है मेथी दाना, अजवाइन और गुनगुने दूध का संयोजन। आयुर्वेद में यह एक जाना पहचाना नुस्खा है, लेकिन अक्सर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 50 वर्ष की उम्र के बाद जोड़ों का दर्द केवल जोड़ सूखने या मांसपेशियों के कमजोर होने से ही नहीं होता, बल्कि लंबे समय से जोड़ों में जमा हुए विषैले तत्वों और यूरिक एसिड के कणों की वजह से भी होता है। ये तत्व घुटनों, टखनों और उंगलियों के जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ सूज जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और हल्का हल्का दर्द बना रहता है, खासकर सुबह के समय या रात में। केवल दर्द की दवा लेने से दर्द कुछ समय के लिए कम हो सकता है, लेकिन जोड़ों के अंदर जमा या गंदगी वहीं बनी रहती है। मेथी दाना यूरिक एसिड के स्तर को संतुलित करने और सूजन को शांत करने में सहायक माना जाता है, जबकि अजवाइन रक्त संचार को बेहतर बनाकर जोड़ों में जमी हुई चीजों को बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन इन दोनों बीजों को कच्चा या केवल पानी में मिलाकर लेना बुजुर्गों के लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए भिगोना, पीसना और गुनगुने दूध के साथ लेना बहुत जरूरी है, ताकि बीज नरम हो जाए, उनकी तीखापन कम हो और शरीर उन्हें धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से पीछूछ कर सके। इस नुस्खे को बनाने का तरीका इस प्रकार है। रात को 1 छोटी चम्मच मेथी दाना आधा कप पानी में भिगो दें। अगली सुबह मेथी को निकालकर पीस लें और हल्का पेस्ट बना लें। फिर 1 गिलास गुनगुना दूध गर्म करें, उसमें पिसी हुई मेथी और आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालें। अच्छी तरह मिलाई और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट गर्म करके बंद कर दें। चाहें तो मेथी का भिगोया हुआ पानी भी इसमें मिला सकते हैं। इसे गुनगुना रहते हुए बेहतर होगा कि सुबह नाश्ते से 20 से 30 मिनट पहले पिए। आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर कई बुजुर्ग महसूस करने लगते हैं कि जोड़ों की सूजन कम हो रही है और उंगलियों या टखनों में कसाव धीरे धीरे घट रहा है। मेरे एक मरीज उम्र लगभग 72 वर्ष की उंगलियां इतनी दर्दनाक और सख्त हो गई थीं कि हस्ताक्षर करते समय हाथ कांपता था और लिखावट साफ नहीं होती थी। करीब 2 हफ्ते तक इस नुस्खे को नियमित रूप से लेने के बाद वे खुशी खुशी आए और बताया कि अब हस्ताक्षर साफ हो गए हैं और उंगलियां पहले से ज़्यादा आसानी से चलने लगी हैं। एक ज़रूरी सावधानी ये है कि जो लोग खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या जिन्हें खून जमने से जुड़ी समस्या रही है, वे इस नुस्खे को कम मात्रा में लें और शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, या पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। सही तरीके से
और नियमित रूप से लेने पर मेथी अजवाइन दूध का यह नुस्खा केवल दर्द को कम नहीं करता, बल्कि जोड़ों में लंबे समय से जमा सूजन की जड़ पर काम करता है और जोड़ों को दिन ब दिन हल्का और सहज बनाने में मदद करता है। नुस्खा 3, शतावरी प्लस खजूर प्लस दूध मांसपेशियों की ताकत और यूरिक एसिड से जुड़ी सूजन पर काम करने के बाद तीसरा नुस्खा एक ऐसी समस्या पर ध्यान देता है जो बुजुर्गों में बहुत आम है लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जोड़ों का सूख जाना। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि चलते समय घुटनों या कूल्हों से चरमराहट, कड़क कड़क जैसी आवाज आती है और हर बार बैठने के बाद खड़े होते समय जोड़ सख्त और अटके हुए से लगते हैं। ये जरूरी नहीं कि जोड़ खराब हो गए हों, बल्कि ज्यादातर मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में मौजूद प्राकृतिक चिकनाई धीरे धीरे कम हो जाती है। जब जोड़ सूख जाते हैं तो हड्डियों के सिरे आपस में ज्यादा रगड़ खाते हैं, जिससे दर्द, असहजता और भारीपन महसूस होता है। आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही पोषक और शीतल जड़ी बूटी माना जाता है, जो खास तौर पर सूखे और कमजोर हो चुके ऊतकों के लिए लाभकारी होती है। सही तरीके से लेने पर शतावरी शरीर को जोड़ों के द्रव को बनाए रखने और फिर से संतुलित करने में मदद करती है, जिससे चलने फिरने में चिकनापन आता है। इसके साथ खजूर मिलाने से यह नुस्खा और भी प्रभावी हो जाता है, क्योंकि खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज और प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो मांसपेशियों को सहारा देती है। इससे खड़े होना, बैठना या झुकना पहले की तुलना में कम भारी महसूस होता है। गुनगुना दूध इन सभी पोषक तत्वों को धीरे धीरे ची करने में मदद करता है और 50 से 60 वर्ष के बाद की पाचन शक्ति के लिए उपयुक्त होता है। इस नुस्खे को तैयार करना आसान है। 2 खजूर लें, उनके बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर 1 गिलास गुनगुना दूध धीमी आंच पर गर्म करें। उसमें 1 छोटी चम्मच शतावरी पाउडर और कटे हुए खजूर डालें। अच्छी तरह मिलाकर 3 से 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं, ताकि खजूर नरम हो जाए और उनकी प्राकृतिक मिठास दूध में घुल जाए। इसे गुनगुना रहते हुए पियो। इसे सुबह या रात को सोने से पहले लिया जा सकता है। यह व्यक्ति की आदत और पाचन पर निर्भर करता है। मेरे एक मरीज उम्र करीब 75 वर्ष हर बार कुर्सी पर बैठने और फिर उठने में काफ़ी समय लेते थे और नीचे झुककर कोई चीज़ उठाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जोड़ अटक सकते हैं। लगभग 2 से 3 हफ्तों तक नियमित रूप से शतावरी खजूर दूध लेने के बाद उन्होंने बताया कि जोड़ों की सख्ती काफ़ी कम हो गई है, उठना बैठना आसान हो गया है और चलते समय आने वाली आवाज़ भी धीरे धीरे कम होने लगी है। एक छोटी सी सावधानी यह है कि जिन लोगों को मधुमेह, डायबिटीज़ कम है, वे खजूर की मात्रा कम रखें। या तो एक छोटा खजूर लें या उसकी जगह का ना कुछ बादाम इस्तेमाल करें, ताकि रक्त शर्करा पर असर न पड़े। सही मात्रा और नियमितता के साथ यह नुस्खा जोड़ों की नमी और लचीलापन वापस लाने में मदद करता है, जिससे हर हरकत अधिक सहज और स्वाभाविक लगने लगती है। नुस्खा 4, अलसी पाउडर प्लस दालचीनी प्लस दूध मांसपेशियों की देखभाल, जमा हुए तत्वों को कम करने और जोड़ों की नमी को फिर से सहारा देने के बाद चौथा नुस्खा एक ऐसी समस्या पर सीधे काम करता है जो 60 वर्ष के बाद चुपचाप असर डालती है। जोड़ों में होने वाली दीर्घकालिक क्रॉनिक सूजन। कई बुजुर्गों को तेज दर्द नहीं होता, लेकिन जोड़ों में अंदरूनी गर्माहट, हल्की सूजन और लंबे समय तक रहने वाली असहजता महसूस होती है, खासकर दोपहर के बाद या मौसम बदलने पर। यही वह हल्की मगर लगातार बनी रहने वाली सूजन है जो समय के साथ जोड़ों को कमजोर करती जाती है। अलसी हटलैंड पौधों में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है, जो सूजन की प्रतिक्रिया को शांत करने और जोड़ों के ऊतकों तक रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब रक्त संचार सुधरता है तो पोषक तत्व नियमित रूप से जोड़ों तक पहुंचते हैं और सूजन पैदा करने वाले तत्व अधिक प्रभावी ढंग से बाहर निकलते हैं। दालचीनी हल्की गर्माहट देती है, जिससे रक्त प्रवाह सुचारू रहता है और जोड़ों में होने वाला भारीपन व खिंचाव कम महसूस होता है। इन दोनों को गुनगुने दूध के साथ लेने पर बुजुर्ग शरीर इन्हें धीरे धीरे और बिना पेट को परेशान किए सी कर पाता है। इस नुस्खे को तैयार करते समय एक बात बहुत ज़रूरी है
एक बड़ा चम्मच अलसी लें और इस्तेमाल से ठीक पहले पीसकर ताज़ा पाउडर बनाएं। पुराना या पहले से पिसा हुआ पाउडर न लें। 1 गिलास गुनगुना दूध धीमी आंच पर गर्म करें। उसमें अलसी का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर डालें। 1 से 2 मिनट और हल्की आंच पर गर्म करके बंद कर दें। तेज उबालने की ज़रूरत नहीं है। यह नुस्खा नाश्ते के 30 से 45 मिनट बाद पीना बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया सक्रिय होती है और ओमेगा 3 का अवशोषण बेहतर होता है। साथ ही पेट भारी भी नहीं लगता। मेरे एक मरीज उम्र करीब 70 वर्ष शिकायत करते थे कि उंगलियों में अक्सर गर्माहट और हल्की सूजन रहती है। दोपहर के बाद लिखते समय हाथ जल्दी थक जाता है और अक्षर कांपने लगते हैं। लगभग 2 हफ्ते तक अलसी दालचीनी दूध नियमित लेने के बाद उन्होंने बताया कि जोड़ों की जलन काफ़ी कम हो गई है, उंगलियां ज़्यादा सहजता से चलने लगी हैं और पेन या चम्मच पकड़ना पहले से आसान हो गया है। एक अहम सावधानी ये है कि अलसी का पाउडर हमेशा ताज़ा पीसा हुआ ही लें। उसी दिन इस्तेमाल करें, रात भर रख कर न रखें, क्योंकि ओमेगा 3 तेल लंबे समय तक रखने पर बदल सकता है। सही तरीके से लेने पर यह नुस्खा क्रॉनिक सूजन को शांत करने, जोड़ों की गर्माहट और सूजन को कम करने और रोजमर्रा की गतिविधियों में जोड़ों को अधिक आरामदेह बनाने में मदद करता है। नुस्खा 5, गोंद कतीरा प्लस मिश्री प्लस दूध। यह 5वां नुस्खा खास तौर पर 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के लिए है, या उन लोगों के लिए जिनके जोड़ बहुत ज्यादा सूख चुके हैं। चलते समय चरमराहट, थक थक जैसी आवाज आती है और हर कदम में जकड़न व खुरदुरापन महसूस होता है। इस अवस्था में समस्या केवल सूजन या मांसपेशियों की कमजोरी की नहीं रहती, बल्कि जोड़ अपनी प्राकृतिक नमी और लचीलापन लगभग खो चुके होते हैं, जिससे चलना फिरना कहीं ज्यादा भारी और थकाने वाला हो जाता है। आयुर्वेद में गोंद कतीरा को जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक कुशन की तरह माना जाता है। जब इसे सही तरीके से भिगोया जाता है तो यह एक नरम जेल जैसी संरचना में बदल जाता है, जो पानी को पकड़कर रखने की क्षमता रखती है और सूखे जोड़ों के ऊतकों के लिए सहारा बनती है। यह जेल हड्डियों के सिरों के बीच घर्षण को कम करती है, जिससे चलने के दौरान आने वाली आवाज़ और रगड़ का एहसास घटता है। लेकिन गोंद कतीरा को कभी भी सूखे रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह पचने में कठिन होता है और प्रभावी भी नहीं रहता। पूरा भिगोना और फूलना अनिवार्य चरण है, ताकि यह बुजुर्ग शरीर के लिए सुरक्षित और आसानी से इसी होने योग्य बन सके। तैयारी का तरीका इस प्रकार है। रात को आधा से 1 छोटी चम्मच सूखा गोंद कतीरा लें और उसे एक कटोरी साफ पानी में 6 से 8 घंटे या रात भर भिगो दें। अगली सुबह गोंद कतीरा पारदर्शी जेल की तरह फूल जाएगा। फिर 1 गिलास गुनगुना दूध धीमी आंच पर गर्म करें। उसमें भिगोया हुआ गोंद कतीरा डालें और 1 छोटी चम्मच कुटी हुई मिश्री मिलाएं। अच्छी तरह हिलाकर 1 से 2 मिनट और गर्म करें, फिर बंद कर दें। यहाँ दूध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह गोंद कतीरा के पोषक तत्वों को धीरे धीरे जोड़ों के ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी शांत रखता है, जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है। यह नुस्खा सुबह हल्के पेट या रात को सोने से पहले लिया जा सकता है, खासकर यदि रात में जोड़ों में ज्यादा अकड़न महसूस होती हो। मैंने एक 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग का इलाज किया था, जिन्हें कुर्सी से उठते समय घुटनों में तेज आवाज आती थी और हर कदम से पहले कुछ सेकंड रुकना पड़ता था। लगभग 1 महीने तक गोंद कतीरा दूध का यह नुस्खा नियमित रूप से लेने के बाद उन्होंने बताया कि जोड़ों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई है, घर के भीतर चलना अधिक सहज हो गया है और पहले जैसी सूखी जलन महसूस नहीं होती। अंतिम लेकिन बहुत जरूरी सावधानी यह है कि गोंद कतीरा को कभी भी सूखा या अधूरा भिगोया हुआ न लें और शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें, ताकि शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो सके। सही तरीके से लेने पर यह नुस्खा जोड़ों की खोई हुई नमी की भरपाई करता है और बुजुर्गों के लिए चलना फिरना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने में मदद करता है। 5 नुस्खों को दूध के साथ समझने के बाद मैं आपसे यही चाहूंगी कि आप रेसिपी के बारीक विवरण में न उलझें, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार सही नुस्खा चुनें। अगर आपको पैरों में कमजोरी, खड़े होने में कठिनाई,
और ज़्यादा मांसपेशी थकान महसूस होती है तो अश्वगंधा और बादाम वाला नुस्खा मांसपेशियों की ताकत फिर से बनाने के लिए एक मजबूत आधार देता है। अगर आपके जोड़ अक्सर सूज जाते हैं, दर्द या कसाव रहता है, यूरिक एसिड या गांठ की वजह से, तो मेथी और अजवाइन का नुस्खा अधिक उपयुक्त रहेगा। जिन लोगों को चलते समय चरमराहट की आवाज़, जोड़ सूखे और सख्त लगते हैं, उनके लिए शतावरी और खजूर का संयोजन जोड़ों की नमी को फिर से पोषित करता है। जब जोड़ों में अंदरूनी गर्माहट, हल्की सूजन और चुपचाप बनी रहने वाली सूजन महसूस हो, तो अलसी का पाउडर और दालचीनी भीतर से शांति देने में मदद करते हैं। और जो लोग उम्र में ज़्यादा हैं, खासकर 70 से 80 वर्ष, जिनके जोड़ बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं और चलते समय आवाज़ साफ सुनाई देती है, उनके लिए गोंद कतीरा और दूध एक हल्का और उपयुक्त विकल्प है। हर नुस्खे की अपनी भूमिका है, सबको एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं। इन नुस्खों का असर लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार 3 सरल आदतें जोड़ना बहुत फायदेमंद है। पहली आदत, सुबह उठते ही 3 से 5 मिनट बिस्तर पर हल्की फुल्की हरकतें करें। पैरों को मोड़ें, सीधा करें, टखनों को धीरे धीरे घुमाएं ताकि जोड़ सुरक्षित तरीके से जाग सकें। दूसरी आदत, दिन में एक बार गर्म तेल से घुटनों और टखनों की कुछ मिनट मालिश करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और पोषक तत्व जोड़ों तक अच्छे से पहुंचते हैं। तीसरी आदत, दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट पैरों को ऊंचा रखकर आराम करें। इससे जोड़ों पर दबाव कम होता है और दिन के अंत में सूजन व थकान घटती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी, टालिए मत। सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, न ही बहुत बड़े बदलाव की। सबसे उपयुक्त एक नुस्खा चुनिए और आज से ही नियमित रूप से शुरू कर दीजिए। अगर आप शुरुआत के लिए तैयार हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी सेहत को महत्व दे रहे हैं। इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों या हमउम्र दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि कई बार समय पर अपनाई गई एक छोटी आदत आने वाले वर्षों में स्वतंत्र चलने फिरने की खुशी को बनाए रखने में मदद करती है।